तो साथियों नमस्कार। आज हम अपना विशेष टॉपिक रहेगा कि पशु हिट में नहीं आना। तो आज हमारे डॉक्टर साहब है चिमनलाल जी हैं, इनका 40 से 50 साल का तजुर्बा है। बढ़िया तरीके से एक एक चीज बारीकी से आपको बताएंगे। किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। आज हम डेयरी फार्म करते हैं, कोई पशु 1.5 से 2 लाख रुपए का लेके आएंगे, या तो रिपीट हो जाएगा या वो हिट में नहीं आएगा, तो वो पशु हमारा 20,000 रुपए का हो जाता है। तो उसके लिए हम आज डॉक्टर साहब से मिलते हैं और आपको एक एक चीज बारीकी से बताते हैं। तो अभी लो डॉक्टर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो आज का टॉपिक है वो है एनेस्टस। एनेस्टस का क्या मतलब है? एनेस्टस का मतलब है एनिमल के अंदर हीट ना आना। एन का मतलब एब्सेंट, ईस्टस का मतलब पहले डीवर्मर लिख दो, सेकेंडली एग्रीमेंट फोर्ड लिख दो, थर्डली एक कैप्सूल आते हैं हीट को इंड्यूस करने के लिए, हीट में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड हीटोन, HEA कैप्सूल, CAP कैप्सूल, हीटोन HEATON हीटोन। इस एक पूरी में 6 कैप्सूल होते हैं। 3 फर्स्ट डे, 3 कैप्सूल सेकेंड डे गुड़ में देने होते हैं। और 99% केसेस अगर वो थोड़ी बहुत किसी भी कमी के कारण हीट में नहीं आता तो आप ये मेडिसिन से राह चलते आदमियों का या वैसे ही कोई पूछ लेता है उनका काम चला सकते हो। जो ऑनर आपको घर पे बुला के आपसे पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहता है उसका भी करना तो यही है, पर उसको आपने मैनुअल चेक भी करना है, पर एकदम हाथ डाल के उसका मसाज भी करना है, उसकी सर्विक्स को भी मसाज करना है, उसकी ओवरी को भी मसाज करना, उसके बॉडी ऑफ यूट्रस को भी मसाज करना। क्योंकि मसाज करना एक बहुत बड़ी, कभी भी जब भी इसको मसाज करना बड़ा सॉफ्ट और स्मूथ हाथों से, ज्यादा प्रेशर नहीं डालते ओवरी के ऊपर, क्योंकि ओवरी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। ये जैसे चने का एक वो बीज होता है उसकी तरह ही होती है, बहुत छोटी होती है, बीन शेप होती है, जैसे राजमा होता है, राजमा से थोड़ा सा छोटा साइज होता है इसका, बिल्कुल उसी की शेप होती है। इसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से सॉफ्ट टच करना होता है। तो ये हो गया आपका एनेस्टस। इसमें आपको कोई भी, ये जो मैंने बताया ये 90% तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। कई केसों में क्या हो जाता है, इतना कुछ करने के बाद भी एनिमल हीट में नहीं आता, वो दैट इज क्रोनिक केस ऑफ एनेस्टस। वो एनेस्टस का वो केस है जिसमें हार्मोनल की इम्बैलेंस हो गया। सब कुछ कर दिया, डीवर्मर भी दे दिया, बीटाडीन भी लगा दिया, एग्रीमेंट भी दे दिया, फिर भी नहीं आया। तो उसके लिए रामबाण है, लिखो। सबसे जो जरूरी रामबाण है, इंजेक्शन बेटमेट, इंजेक्शन बी फॉर विक्ट्री, BETMATE, इंजेक्शन बेटमेट। ये 2 ml का इंजेक्शन होता है, सिरिंज और सुई साथ होती है, वही सुई और वही सिरिंज यूज करनी होती है, इंट्रामस्कुलर लगता है। इंजेक्शन बेटमेट, बी फॉर विक्ट्री, BETMATE, लिख लिया। इंजेक्शन बेटमेट, ये इंजेक्शन बेटमेट एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। जब आप, क्योंकि 99% प्रॉब्लम तो पहले से ही हो जाएगी ठीक, 1% वो भी मालिक ये बोलता है डॉक्टर साहब आपने दवाई भी भर दी थी, बीटाडीन भी भर दी, डीवर्मर भी दे दिया, एग्रीमेंट फोर्ड भी दे दिया, पर फिर भी हमारी गाय भैंस हीट में नहीं आई। तो आपको पहले तो चेक कर लेना चाहिए कि यही कोई एब्सेंट ऑफ ऑर्गन तो नहीं है, इसमें कमी ऐसा तो नहीं है, अभी आप दवाई दे रहे हो फिर भी हीट में नहीं आ रहा, कोई ओवरी की इसमें ये तो नहीं है भी ओवरी नहीं है। अगर आपको लगता है ओवरी, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, वजाइना सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है,
पर फिर भी नहीं, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें। तो उसमें उस केस में आपने इंजेक्शन बेटमेट लिखना है। या आप चाहते हो, कई बार ऐसा होता है जैसे गाय भैंस 2 बार ब्यागी या एक बार ब्यागी, जब दूसरा टाइम उसका ब्याने का आया, जनरली 90 डेज के बाद एनिमल हीट में आता है और 120 डेज के बाद हम उसको दूसरी बार प्रेगनेंसी के लिए एआई करते हैं या नेचुरल सर्विस करवाते हैं। कई बार क्या होता है, जब एक बार पशु ब्याह जाता है तो उसके बाद साल साल में भी हीट में नहीं आता। ऐसा आपको केस बहुत मिलेंगे भी डॉक्टर साहब हमारी गाय को सुए को 9 महीने हो गए या 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, पर ये हीट में नहीं आई। तो इसमें उसी टाइम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए भी इसका इंटरनल सिस्टम तो सारा कुछ ठीक है, अगर ना ठीक होता तो पहली बार कैसे ब्याती। दिस मीन्स इसके अंदर अब हार्मोनल इम्बैलेंस है। उस केस में ज्यादा आपको बस इसमें क्या होना है, एग्रीमेंट फोल्ड और साथ में इंजेक्शन बेटमेट लगा दो बहुत जल्दी और जल्द। मालिक भी क्योंकि दुखी हुआ पड़ा होता है, उसको ये होता है कि मेरा एनिमल जल्दी हीट में आए, 9 महीने 10 महीने हो गए इसको हीट में नहीं आया तो मेरे को बड़ी मतलब पैसे का लॉस हो रहा है, तो वो चाहता है भी जल्दी हीट में आ जाए। तो आपने क्या करना है, उसको एग्रीमेंट फोर प्रिस्क्राइब करो 50 ग्राम डेली और साथ में बोलो एक इंजेक्शन ले आओ बेटमेट। जो बेटमेट होता है बहुत थोड़ा सा कॉस्टली इंजेक्शन होता है, ये यूनी है, इसका कोई जेनरिक डिवीजन में नहीं आता, ये सिर्फ इंटरबेट कंपनी बनाती है, आपने वो ही लगाना है। क्योंकि जेनरिक लगाओगे, वैसे तो हमारे टाइम तक तो अभी तक तो आज तक जेनरिक नहीं है, जो भी आपने यूज करना तो बेटमेट ही यूज करना है। तो बेटमेट लगाओगे और एग्रीमेंट फोन दोगे, वो अपने आप खुश होगा भी डॉक्टर साहब मेरा पशु अब हीट में आ गया, तो मेरे को बोलो आप एआई कब करनी है, उसको बोलो जैसे ही ये तारे देगा उसके बाद बोलेगा, उसके बाद ही एआई कर देंगे। या नेचुरल सर्विस करवानी है वो करवा लो, अगर एआई करवानी है तो वो करवा लो। ठीक है, ये सारा मैंने आप जो एनेस्टस के बारे में बताना चाहता था ये मैंने बताया। अभी कोई आपका एनेस्टस के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको नहीं समझ आती तो एक एक करके खड़े होकर मेरे से बात कर सकते हो। मेरी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही, तो वो अपनी भाषा में बोलेगा तो आपको समझना चाहिए भी ये क्या कहना चाहता है। मतलब हीट में ना आने का मतलब ये एनेस्टस का केस है। सबसे पहले एनेस्टस में हम क्या देखते हैं, जनरल कंडीशन ऑफ द एनिमल। जनरल कंडीशन एनिमल की कैसी है, क्या एनिमल देखने में बिल्कुल सूखा तो नहीं है, उसकी जो हड्डियां वो बाहर तो नहीं निकली पड़ी, या वो देखने में उसकी स्किन रफ तो नहीं हुई पड़ी। ये एक सबसे बड़ा मेजर सिम्टम है। सेकंड सिम्टम होता है पाइका। पाइका किसको बोलते हैं, जो जानवर, जो गाय भैंस मिट्टी खाती हो, वो भी एनिमल हीट में नहीं आते। जो एनिमल पाइका होगा, जिसमें पाइका का मतलब जानते हो ना सभी को, जो पशु मिट्टी खाता हो उसको पाइका बोलते हैं। ये सबसे पहली कंडीशन है इसमें, जनरल कंडीशन ऑफ द एनिमल कैसी है। दूसरी बात फिर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। लिख लो आप, जनरल कंडीशन ऑफ द एनिमल। सेकंड आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड आता है प्रीमेच्योर ऑफ द जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए। ये 3 कारण होते हैं एनेस्टस के। थर्ड वाला, जब एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे ओवरी और ये यूट्रस, उनका मैच्योर ना होना।
सभी कॉपी पेन लेके आया करो बेटा, ये काम की बातें हैं, सीख जाओ। बार बार कहने का कोई फायदा नहीं है। इतनी दूर से आए हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना टाइम, अब जहां से कुछ सीख के नहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझिए आप सभी, कारण लिख लिया आपने। सबसे पहले मैं बताता हूं जनरल कंडीशन में आपने क्या देखना है। जनरल कंडीशन में देखते हैं एनिमल देखने में कैसा लगता है, क्या उसकी आंखें अंदर को तो नहीं बैठी, या वो मिट्टी तो नहीं खा रहा, या उसकी स्किन रफ एंड स्किन कोट है बिल्कुल, उसके बाल वगैरह झड़ते हैं, तो वो जनरल कंडीशन एनिमल की अच्छी नहीं है। तो जनरल कंडीशन को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? सबसे पहले जब भी हमारे को लगता है भी एनिमल बहुत वीक एंड डेविएटेड है, बहुत कमजोर है, देखने में बड़ा दुबला पतला सा है और मिट्टी की इसकी हिस्ट्री है, तो आपने सबसे पहले उसको डीवर्मर देना होता है। डीवर्मर जानते हो, नॉन प्रेग्नेंट में हमेशा डीवर्मर अल्बेंडाजोल देते हैं और प्रेग्नेंट में हमेशा फेनबेंडाजोल देते हैं। पर अपनी सेफ्टी के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने हमेशा फेनबेंडाजोल यूज करना है। वो फेनबिजोल के नाम से आता है, फेंटास के नाम से आता है। देखो डीवर्मर, डीवर्मर DEWORMER, पेड़ के कीड़ों की गोली, डीवर्मर। ये फील्ड में आपको बहुत ही अच्छी कंपनी का इंटास का आता है, फेंटास, FENTAS, FENTAS। फेंटास 3 ग्राम की बोलस आती है, ये लार्ज एनिमल के लिए होती है। सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना, जो जब उसकी प्यूबर्टी एज आती है एनिमल की, जैसे गाय में 18 से 20 महीने है और भैंस में 28 से 30 महीने है, तभी एनिमल हीट में आना चाहिए। ये नहीं है भी आला आपको पूछता है डॉक्टर साहब मेरी बच्ची तो 12 महीने की, ये हीट में नहीं आई, वो हीट का टाइम ही नहीं है। जब भी आपने पहले उसका पूछना है, वैसे तो जब फील्ड में काम करोगे खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे। एनिमल की एज का पता लगाना कोई ज्यादा टेढ़ा काम नहीं है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको पता चल जाएगा भी एनिमल का साइज, एनिमल की हाइट, उससे पता चल जाता है भी एनिमल की एज कितनी है। सबसे पहले देना आपने उसको डीवर्मर। जैसे डीवर्मर दे दिया, उसके बाद उसको देना आपने मिनरल मिक्सचर। लिखो मिनरल मिक्सचर, MINERAL, MIXTURE, मिनरल मिक्सचर। लिख लिया? मिनरल मिक्सचर कौन सा है? मिनरल मिक्सचर जैसे एग्रीमिन फोर्ट बहुत ही अच्छा है, हमारे टाइम में भी बहुत चलता था, आज भी बहुत चलता है। एग्रीमिन फोर्ट है ये AGRIMIN, एग्रीमिन फोर्ट, FORTE, एग्रीमिन फोर्ट। ये 1 kg का पैकेट भी आता है, 5 kg का पैकेट भी आता है, 10 kg का पैकेट आता है। अगर मान लो उसके घर में 2-3 एनिमल है तो आप उसको 5 kg एडवाइस कर सकते हो। अगर आपको लगता है एक ही एनिमल है तो आपको उसको 1 kg एडवाइस कर सकते हो। इसकी जो 50 ग्राम डोज है पर डे होती है, 50 ग्राम डेली। ये दाने में या किसी भी चीज में आप उसको सर्दी पे ऊपर थोड़ा सा इसको गिल्ला करके, कभी भी एग्रीमेंट सूखा नहीं देना चाहिए। जब भी एग्रीमेंट देना है तो उसको थोड़ा सा पानी में गिल्ला करके फिर ही खिलाना है, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, नहीं तो वो गोबर के राही वैसे के वैसे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए एग्रीमेंट फूड जब भी आपने देना है, जो पहले मैंने बोला था फेंटास, जो फेंटास है वो हमेशा गुड़ में दिलाना है, हमेशा गुड़ में।
आप पूछोगे गुड़ में ही क्यों, रोटी में आटे में क्यों नहीं? जो वर्म्स होते हैं वो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। जब आप फैंटास दोगे तो जब वो गोली गुड़ के अंदर होगी तो जो वर्म्स होंगे पेट में वो मीठा खाने के लिए भागेंगे। जैसे ही वो मीठा खाने के लिए आएंगे उसी टाइम उनको जो आपका डीवर्मर दिया हुआ है वो भी साथ में मिल जाएगा। जैसे ही वो डीवर्मर मिलता है विद इन 12 आवर्स वो सारे के सारे वर्म्स अंदर ही मर जाते हैं और गोबर के राही बाहर आ जाते हैं। हमेशा ये फील्ड में एक प्रैक्टिस बना लो। डीवर्मर कभी भी किसी को एडवाइस करना, कोई भी डीवर्मर, चाहे वो अल्बेंडाजोल है, चाहे फेनबेंडाजोल है, चाहे ऑक्सीक्लोराजाइड है, ये जब भी देना आपने मीठे के अंदर ही देना, ठीक है। जब भी एग्रीमेंट फूड देना है वो हमेशा गीला करके ही देना, पानी के साथ उसको थोड़ा सा गीला कर लो, दाने में डाल के उसके खिलाओ। ये हो गया आपका जो वीक एनिमल होते हैं जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। सेकेंडली उसके बाद आता है, अब आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल्स में क्या होता है वो पता कैसे लगता है भी इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है? अब आप लोगों को प्रैक्टिस होगी है सर्विक्स देखने की, यूट्रस देखने की, बॉडी ऑफ यूट्रस देखने की, ओवरी देखने की। आपने सबसे पहले पर रेक्टम हार डालना है। जैसे ही आप पर रेक्टम हार डालोगे सबसे पहले आपके हाथ में क्या आती है? वजाइना। उसके बाद क्या आती है? सर्विक्स। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ यूट्रस। उसके बाद आती है ओवरी। जब भी ओवरी अगर इमैच्योर है या उसमें हम क्या करते हैं, सर्विक्स को और बॉडी ऑफ यूट्रस को सिंपल अपने हाथ से मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है वो ओवरी जो सर्विक्स है और बॉडी ऑफ यूट्रस है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये ऐसा तो नहीं ये बातें ऊपर से निकल रही हैं, आपके समझ आ रही है ना? हाँ, अगर नहीं समझ आ रही तो मेरे को वहीं पे एक आदमी खड़ा होकर बोल देना, बेटा सर मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही, प्लीज इसको रिपीट करो, ठीक है। तो आपने उसको पर रेक्टम, सर्विक्स को, बॉडी ऑफ यूट्रस को, ओवरी को मसाज करना है। बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जैसे ही आप मसाज करोगे तो उससे बोलने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। थर्ड उसी में फिर आती है, जैसे कई बार क्या होता है सर्विक्स की जो ऑस होती है वो इंटैक्ट रहती है। जब वो इंटैक्ट रहती है, इंटैक्ट का मतलब जो ऑस होती है उसकी ओपनिंग खुलती नहीं है, उसको हमने कैसे खोलना होता है? फील्ड में सभी को पता है बीटाडीन, सभी के समझ गए बीटाडीन क्या होता है। ये बीटाडीन एक ऐसा सोल्यूशन है जो एक्सटर्नल भी बहुत यूज होता है। किसी भी चोट पे लगाने के लिए हम बीटाडीन को एज ए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करते हैं। तो इस केस में आपने बीटाडीन एज ए इंटरनल सोल्यूशन यूज करना है। सिरिंज लो 10 ml, उसको एक एआई गन के साथ शीट लगाओ, शीट को पीछे से काट दो क्योंकि पीछे उसके थोड़ा सा कट लगा होता है। शीट को जहां तक कट है उसको काट दो। उसके बाद गन और शीट लोड करके अप टू सर्विक्स तक, सर्विक्स की ओपनिंग पे लगा दो उसको। सर्विक्स की जहां से सर्विक्स स्टार्ट होती है वहीं उसकी ओपनिंग होती है। दैट इज कॉल्ड ऑस ऑफ सर्विक्स। बच्चेदानी का जिसको मुंह बोलते हैं वो है, वो स्टार्टिंग ऑफ सर्विक्स है। वहां पे इसको टच करो और जो आपने 10 ml बीटाडीन अपनी सिरिंज में भरी हुई है, बड़े आराम से वो 10 ml दवाई को इंजेक्ट कर दो। दवाई को इंजेक्ट करने के बाद आप सिरिंज और गन अपनी जो शीट है वो बाहर निकाल लो और मालिक को बोलो 21 दिन में आपने क्या, पहले आपने डीवर्मेंट दे दिया, फिर आपने एग्रीमेंट फोर्स शुरू कर दिया, फिर आपने बीटाडीन
ये समझ लो आपने 90%, अगर उस एनिमल को कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी ओवरी मैच्योर नहीं है, या उसका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 90% केसेस है हीट में आ जाते हैं। 21 दिन बाद मालिक आपको खुद बोलेगा भी डॉक्टर साहब अब मेरी गाय भैंस तारे देने लग गई है। तारे देने का मतलब वो गाय भैंस हीट में आ गई है। फिर उसको बोलो भी अगर गाय भैंस तारे देने के बाद, हीट में आने के बाद, और बोलना भी शुरू कर देती है, बोलने का मैंने पहले भी बताया, दैट इज कॉल्ड वैल्यूइंग। जैसे एनिमल बोलता है उसको वैल्यूइंग बोलते हैं, वाह वाह की आवाज निकालता है, तो दैट इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द एआई। अगर इतना करने में, पहली बार करने में आपका ये सिस्टम सारा सेट हो जाता है, दिस मीन समझो कि आपका एनिमल सक्सेसफुल हो गया। अब आप उसके एआई भी कर सकते हो। समटाइम ऐसा भी होता है, पहली बार जितना इतना ट्रीटमेंट किया, एनिमल आधा हीट में आ जाता है, आधा नहीं। आधे का मतलब क्या? थोड़ी बहुत तार दे दी, बोला है नहीं, दिस मीन्स जो हीट है वो इनकम्प्लीट है। वही जो आपने डीवर्मर दिया वो तो उसी को रिपीट कर सकते हो 21 दिन बाद। ये जो डीवर्मर होता है ये हमेशा 21 दिन बाद रिपीट करते हैं इसको। 21 दिन बाद फिर सेकंड डीवर्मर और साथ में मिनरल मिक्सचर पाउडर। इससे क्या हो जाएगा, 99% जो केसेस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। पशु हीट में आ जाएगा। उसके बाद आप एआई करो चाहे नेचुरल सर्विस करवाओ, उससे प्रेगनेंसी के चांसेस 99% कंफर्म हो जाते। समझ गए सभी भैया बात? किसी को ये बात क्लियर ना हो तो प्लीज एक एक करके खड़ा हो, मैं उनको पूरा क्लियर कर दूंगा। सर आपने तो पहले एग्रीमेंट कोड कितने दिन देना, उसके बाद ही बैटरी का रिलेशन दे सकते हैं? जैसे आपने एग्रीमेंट फोर्स शुरू कर दिया, उसी दिन मालिक को बेटमेट का इंजेक्शन लिख दो। जब वो ले आता है, चाहे वो दूसरे दिन ले आए, चाहे उसी दिन ले आए, चाहे हफ्ते बाद ले आए, तो आप उसी दिन बेटमेट लगा सकते हो। इसमें कोई ये नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं रखने का जरूरत। जिस दिन आपने बेटमेट लगा दिया, बेटमेट अपना काम शुरू करेगा, एग्रीमेंट अपना काम शुरू करेगा। एक ही दिन लगाना है? बेटमेट सिर्फ एक ही दिन लगाना होता है। जो आपने बोला ये कितना सोल्यूशन बनाना है इस तरह की हम एआई गन को लोड करें, जैसे कि देखो आप लोग फील्ड में अभी नहीं जाके काम करोगे। हम लोग होते थे तो हमारे टाइम में जो बीटाडीन सोल्यूशन है इसको लोगोल आयोडीन बोलते थे, क्योंकि हम लोग 5-5, 6-6 साल फील्ड कॉलेज में धक्के खा के आते थे तो थोड़ा सा पक जाते थे। आपके पास टाइम भी थोड़ा है और आपने जल्दी जाके फील्ड में काम शुरू करना होता है, तो इसके लिए ज्यादा चक्कर में नहीं डलना। बीटाडीन का सोल्यूशन बना बनाया आता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। बीटाडीन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आता है, वो उसकी बस एक शीशी ले लो, 1 लीटर की आती है, वो आपने ड्रेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और इंट्रा यूट्राइन भी उसको यूज कर सकते हो।